तो हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि बाबू आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो बाबू आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में। तो पिछले क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए थे आपको। और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे बाबू पता चलेगा हमको कि हमारा हम जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। और यहाँ से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है, और कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। और आज का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाबू सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को, और वीडियो पे कमेंट भी जरूर करें। तो ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास है प्रकाश का अपवर्तन में ही जो पॉइंट्स है हमारा वो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, और विभिन्न पदार्थ के अपवर्तनांक क्या क्या हैं बाबू, इसको हम देखते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पॉइंट्स क्या है बाबू। तो आज का जो टॉपिक है बाबू हमारा क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक जब भी होगा, अपवर्तनांक उसी कंडीशन में होता है बाबू जिसमें कम से कम तो 2 माध्यम होगा। ठीक है, चलते परिभाषा देखते हैं। इसमें परिभाषा बोल रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों एक माध्यम है बाबू हवा और कांच, और दूसरा माध्यम है हवा और जल। किन्हीं 2 माध्यमों हवा और कांच या फिर हवा या जल को ले लीजिएगा के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात होता है। बोला है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आई या फिर अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ये दोनों क्या होता है बाबू का अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। लगभग हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में देखे थे कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध को दर्शाता है। उसी में बताए थे कि किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, वहां भी इस कंडीशन को देखे थे। उसी चीज को यहाँ बोला है कि इन्हीं 2 माध्यमों के लिए माध्यम आपका कम से कम 2 होगा, है ना, या तो हवा और कांच ले लीजिए या फिर हवा और जल ले लीजिए। ठीक है, के लिए अनुपात होता है ना, के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात होता है। इसे क्या कहते हैं बाबू, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। आगे बोला है कि अपवर्तनांक को या तो म्यू से अथवा न्यू से सूचित किया जाता है। अर्थात अपवर्तनांक का सूत्र है बाबू म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, ये चीज आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे बाबू। ये पूछा जाता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, या आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम अनुसार है क्या है, वो भी क्या है, विशेष रंग के लिए साइन आई बट्टे साइन आर ही होता है। अब यहाँ पे नोट में लिखा है, नोट में क्या है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस पदार्थ की, है ना, उस पदार्थ, यहां पे वो पदार्थ छूट गया है, उस पदार्थ की प्रकृति एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह चीज आपको प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में देखने को मिला होगा कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के बीच जो संबंध होता है बाबू, इस संबंध का खोज 1621 में स्नेल ने किया था। वही बोला यहाँ पे नोट में कि किसी भी पदार्थ, इसमें बोला है बाबू क्या कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक
आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस पदार्थ की, है ना, उस पदार्थ के क्या बोलते हैं, प्रकृति एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है बाबू। इस प्रकार से आपको याद रखना है, अपवर्तनांक का परिभाषा याद रखना है, अपवर्तनांक, है ना, का सूत्र याद रखना है बाबू। जो नोट में पॉइंट हम लिखाते हैं वो नोट का पॉइंट आप याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर थ्योरी से बनते हैं बाबू, है ना, थ्योरी से ही लिया जाता है। इसलिए आपको नोट में वो चीज दिया जाता है जो इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। नोट के अंदर उस चीज को दिया जाता है जो इंपोर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद बोला है बाबू यहाँ पे कि कुछ पदार्थ के नाम एवं उनके अपवर्तनांक। यहाँ पे कुछ पदार्थ हम लिखे हैं, उसका नाम भी है बाबू और उसका अपवर्तनांक भी है। पहला है बाबू हवा। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003, यानी कि 1.0003। दूसरा है बाबू बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। तीसरा है बाबू पानी का 1.33। चौथा है बाबू अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.63। उसके बाद है बाबू पांचवा में केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.47। केरोसिन का क्या है बाबू 1.47। बेंजीन का है, छठा में क्या है बेंजीन का 1.50। सातवां में है बाबू क्राउन कांच का है 1.52। आठवां में है बाबू 8 नंबर में है फिलेंट कांच का है 1.65। नौवां में है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बाबू 1.63। 10वां में है बाबू हीरा का 2.42। बाबू ये तो बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना, ये कई बार हीरा को एग्जाम में कई बार पूछा गया। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। अगला है 11 नंबर में खनिज नमक 1.54 है। 12 में है बाबू तारपीन का तेल, इसका 1.47 होता है। आप सभी स्टूडेंट इसको याद जरूर कर लेंगे बाबू। अगर आप इसको याद कर लिए तो ये एक बात याद रखिएगा, 1 नंबर 1 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम का बाबू यहां से क्लियर कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। तो बाबू आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा वॉच किया करेंगे, है ना, पूरा वीडियो को देखा करेंगे, एंड तक देखेंगे वीडियो को बाबू। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।